সো হ্যালো স্টুডেন্টস, नेक्स्ट क्लासটা তাহলে আমরা দেখি, नेक्स्ट सेशने देखी हमारे क्वेश्चन की আছে। तो चलो देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन, ए गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेस। तो तुम्हारे पास दे दिया है 3 डिफरेंट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? फर्स्ट प्रोसेस देखो रिवर्सिबल एडियाबेटिक, दूसरा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और जो तीसरा है वो है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ P एक्सटर्नल। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एक है तुम्हारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और तीसरा है तुम्हारा इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। फाइनल टेम्परेचर को इधर बोला, और सभी जो चीज है देखो, एक है आइसोथर्मल, रिवर एडिया, और दोनों है तुम्हारा एडियाबेटिक। तो तुम्हें निकालना पड़ेगा जो फाइनल टेम्पारेचर है उसका। तो सबसे तो पहली बात है, देखो प्रथमे कोनटा देखो, आमी जोदी बी प्रोसेसटा देखी, की प्रोसेस V1 থেকে V2 গেছে, V1 থেকে V2 গেছে। ওকে, আইসোথার্মাল মানে কি টি, এখানেও কি আইসোথার্মাল টি। সো that will be T initial and it will be T final. Clear? And as it is isothermal, क्या हो गया देखो, so Ti is equal to Tf. ओके, ठीक है। अभी देखो दोनों चीज, मतलब आइसोथर्मल अगर तुम रिवर्सिबल एक्सपांशन किए हो तो टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर Ti जो है वही तुम्हारा Tf रह जाएगा। ठीक है, कोई भी नया टेम्परेचर नहीं आएगा, तो Tf। अभी देखो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक है, दोनों एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक के लिए क्या होगा देखो, पहले तो देखो, समझो तुम्हारे पास कोई इनकम नहीं है, तुम कोनो टाका इनकम করছো না। सो इसको तुम एज्यूम करो Q इज इक्वल टू 0, सोर्स ऑफ हीट इज इक्वल टू 0, माने तुम कोनो टाका इनकम করছো না, हीट इन्वॉल्व्ड 0, दैट मीन्स एडियाबेटिक। पर तुम चाहते हो एक कार खरीदना, तो उस कार को खरीदने के लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। तो वो जो तुम कार को खरीद रहे हो, तो वो जो पैसा लग रहा है वो है तुम्हारा वर्क डन बाय यू। तो अगर तुम उस वर्क डन तुम कर रहे हो, तो खर्चा कहां से आया, पैसा कहां से आया, कहां से आएगा? जो तुम्हारे पास जो जमा हुआ है पैसा, उससे ही तुम खर्च करोगे, क्यों? तो तुम्हारा तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना। तो ये जो जमा हुआ खर्चा है, मतलब तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है, उससे तुम कार खरीद रहे हो, मतलब तुम्हारा जो इंटरनल एनर्जी है वो खर्चा करने के बाद वो जो एनर्जी है उसको जाके उसको लेके तुम कार खरीद रहे हो, मतलब वर्क डन बाय यू। ताहले की होबे, तुम्हार जे इंटरनल एनर्जी, वो जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कैसे देखो, C और या फिर A दोनों के दोनों एडियाबेटिक है। सो डेली इज इक्वल टू क्या है? Q प्लस W है। क्लियर? सो इधर क्या है देखो, इधर हो गया तुम्हारा Q इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अगर तुम्हारा Q इज इक्वल टू 0 हो गया तो इधर क्या हुआ? डेली इज इक्वल टू W। एंड देखो A जो है वो रिवर्सिबल है, C जो है रिवर्सिबल है, पर दोनों के दोनों क्या है देखो, एक्सपांशन हो रहा है। तो दोनों के दोनों एक्सपांशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? दोनों के दोनों W इज इक्वल टू क्या हो गया? नेगेटिव, नेगेटिव हो गया W। तो अगर W नेगेटिव है तो डेली क्या होगा? डेली हो जाएगा आपका नेगेटिव, और जो डेली है CV डेल्टी वो क्या है? वो है तुम्हारा नेगेटिव। तो CV तो कांस्टेंट है, तो CV तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो डेल्टी क्या हो जाएगा? डेल्टी हो जाएगा नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? टेम्परेचर तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब
कोई भी एडियाबेटिक एक्सपांशन तुम करो, যে কোনো অ্যাডিয়াবেটিক এক্সপানশন তুমি করো না কেন, তোমার টেম্পারেচার কি হবে, ডিক্রিজ হবে। যে কোনো एडियाबेटिक एक्सपांशन करो तुम्हार टेम्परेचर डिक्रीज হবে, जो कोई भी एडियाबेटिक एक्सपांशन हो। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपांशन कैसे कर रहे हो, एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, अपना खुद का इंटरनल एनर्जी एक्सपेंस करने के बाद वो वर्क कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब Q इज इक्वल टू 0 है, बाहर से सिस्टम में कोई भी हीट एंटर नहीं हो रहा है। तो अगर बाहर से सिस्टम में अगर कोई हीट एंटर नहीं करेगा तो क्या होगा, वर्क सिस्टम कैसे करेगा, अपने इंटरनल एनर्जी को खर्चा करते हुए, मतलब एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी वर्क डन बाय द सिस्टम। सो डेल टी क्या हो जाएगा मेरा, डेल टी नेगेटिव हो जाएगा, माने डेल टी হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ। ক্লিয়ার? তাহলে টেম্পারেচার কি করবে, ডিক্রিজ ডাউন, টেম্পারেচার আমাদের কমে যাবে। তাহলে বোথ অ্যাডিয়াবেটিক রিভার্সেবল এন্ড অ্যাডিয়াবেটিক ইরিভার্সেবলে টেম্পারেচার আমাদের কমবে, বাট আইসোথার্মালে কি হলো, টেম্পারেচার কমলো না। সো দ্য হাইয়েস্ট ফাইনাল টেম্পারেচার ইট উইল বি আইসোথার্মাল, दैट विल बी ग्रेटर देन TF एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब किसका फाइनल टेम्परेचर, एडियाबेटिक दोनों प्रोसेस है, एक है तुम्हारा रिवर्सेबल, दूसरा है तुम्हारा इरिवर्सेबल, पर दोनों के अंदर कौन सा एडियाबेटिक प्रोसेस में तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर ज्यादा घटेगा और किस में घटेगा पर उतना ज्यादा नहीं। अभी देखो ये तुम्हें पता है, रिवर्सेबल जो एक्सपांशन है, मतलब एक्सपांशन एट द अगर तुम आयुपैक यूज करो, W मीन्स नेगेटिव, इसका मतलब एक्सपांशन। सो मॉड W रिवर्सेबल ग्रेटर देन क्या होगा, मॉड W इरिवर्सेबल। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मॉड W रिवर्सेबल ग्रेटर देन मॉड W इरिवर्सेबल। ठीक है। अभी अगर तुम नेगेटिव साइन को यूज करो, इसका मतलब क्या है, रिवर्सेबल वर्क में ज्यादा वर्क हो रहा है, मतलब ज्यादा इंटरनल एनर्जी खर्चा हो रहा है। যেহেতু রিভার্সেবল ওয়ার্কের ম্যাগনিটিউড বেশি, তার মানে কি, ধরো তুমি দুটো গাড়ির, তোমার কাছে ধরো 10 লাখ, তুমি আর তোমার বন্ধু, তোমার দুজনের কাছে 10 লাখ আছে, ব্যাংক ব্যালেন্স, সোর্স অফ ইনকাম 0। এবার এই ছেলেটা কি করবে, এ চাইছে মারুতি সুজুকি কিনবে, আর এ চাইছে আমাদের মারুতি সুজুকি অল্টো কিনবে, ইট জাস্ট লাইক 5 লাখ অর সামথিং। আর এই ছেলেটা কি কিনবে, এই ছেলেটা হচ্ছে একটা ওয়াগনার কিনবে, জাস্ট লাইক 7 লাখ। সো এই ছেলেটা তুমি, তাহলে তোমার 10 লাখের মধ্যে কত খরচা হচ্ছে, 5 লাখ। তো আফটার 5 লাখ অফ এক্সপেন্স the remaining amount will be 5 lakhs. But here, in case of Wagoner, Maruti Suzuki Wagoner, after expense of 7 lakhs, final value will be 3 lakhs. मतलब ज्यादा खर्चा हुआ, और इसका मतलब क्या है, ज्यादा वर्क डन हुआ, उसका मतलब फाइनल टेम्परेचर, मतलब जो रह गया वो कम हो गया, मतलब फाइनल टेम्परेचर रिवर्सेबल में, एडियाबेटिक रिवर्सेबल प्रोसेस में ज्यादा ডিক্রিজ हो गया फाइनल टेम्पारेचर, माने रिभार्सेबल काज बेशी करबे कम्पेयर टू इरिभार्सेबल वर्क। रिभार्सेबल वर्क यदि बेशी करे ताहले मैग्निट्यूड ऑफ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव ऑफ मैग्निट्यूड दैट विल बी वेरी मच हायर, सो डेली विल बी मोर नेगेटिव, मतलब रिभार्सेबल वर्क का जो मैग्निट्यूड है वो इरिभार्सेबल से ज्यादा है, ये मुझे पता है। बट as it is expansion, we will use a negative sign. So with that negative sign, in case of reversible, higher amount of work that has been done by the system, so the loss of internal energy it will be more in case of adiabatic reversible. मतलब reversible में जो इंटरनल एनर्जी जो डिक्रीज हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इधर ज्यादा घटेगा, किसका, रिवर्सेबल में, और फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सेबल में क्या होगा, कम घटेगा।
तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, TF आइसो ग्रेटर देन TF एडिया, ज्यादा नहीं घटा इसीलिए इरिवर्सिबल पहला होगा, और ज्यादा खर्चा हुआ इसीलिए TF एडिया रिवर्सिबल एकदम लास्ट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया देखो, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल पहले है, उसके बाद इरिवर्सिबल एडियाबेटिक है, उसके बाद तुम्हारा हो गया कौन सा, TF रिवर्सिबल एडियाबेटिक, माने বি নম্বর অপশনটা তোমার কারেক্ট হলো। বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? দেন আমি তাহলে পরের কোশ্চেনে যাই। চলো পরের কোশ্চেনে যাওয়া যাক। এটা একটা দিয়েছে, তার আগে আমি এই কোশ্চেনটা করে দিই। বলছে কার্নোট সাইকেল ইজ সেড টু হ্যাভ 25% এফিসিয়েন্সি। কার্নোট সাইকেলের এফিসিয়েন্সি কত? 25%। হোয়েন ইট অপারেটস বিটুইন সোর্স টেম্পারেচার T and sink temperature 300 Kelvin. What is the temperature of the source? So पहले तो देखो एक चीज, जितना जितना मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए इस प्रॉब्लम को करने के लिए वो मैं इधर जॉट डाउन कर देता हूं, एक साथ করে দিই সুবিধা হবে। सो देखो ये है तुम्हारा सोर्स, टेम्परेचर क्या है, पकड़ लो T2, वहां से क्या हीट निकल रहा है, एक तुम्हारा इधर दे दो हीट इंजन, इट विल एब्जॉर्ब्स Q2 अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, एंड देन ये वर्क डन कर रहा है, कौन कर रहा है, हीट इंजन। आफ्टर दैट Q1 अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी रिलीज्ड टू द सिंक। तो इधर देखो मैंने दे दिया है तुम्हारा सिंक, और टेम्परेचर क्या है, इसको पकड़ लो तुम T1, ठीक है। तो हीट इंजन का मतलब क्या है, एक सोर्स है उसका टेम्परेचर है T2, तुम उससे हीट इंजन को लेकर खींचो, कितना हीट तुम खींच रहे हो, तुम खींच नहीं रहे हो, हीट इंजन खींच रहा है। तो हीट इंजन কত হিট নিচ্ছে, Q2 अमाउंट ऑफ हीट নিচ্ছে, एंड देन वर्क इज डन बाय द हीट इंजन, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ W। उसके बाद द रिमेन अमाउंट ऑफ हीट दैट इज द Q1 दैट विल बी रिलीज टू द सिंक दैट इज T1। ओके, सो ईटा एफिशिएंसी क्या हुआ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2। सो 1 माइनस T1 कितना है, T1 पता करो, T1 कितना है, T1 दे दिया तुम्हारा T100 केल्विन। अच्छा एक काम करो, ये भी तुम पकड़ लो, एटाओ मने रखो जे सोर्स का दूसरा नाम है HTR, मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वर, और जो सिंक है उसका दूसरा नाम क्या है, LTR, दैट इज द लो टेम्परेचर रिजर्वर। तो अभी एक काम करो, अच्छा चलो एक फॉर्मूला लिख के देता हूं, वो पहले पकड़ लो। फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला है, ये जो हीट इंजन है ये कितना काम कर रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है मॉड डिवाइडेड बाय হিট অ্যাবজর্বড ফ্রম হায়ার টেম্পারেচার, उसका ম্যাগনিটিউড, মানে হিট ইঞ্জিন কতটা কাজ করছে ডিভাইডেড বাই হাই টেম্পারেচার থেকে কতটা হিট নিচ্ছে। সো व्हाट इज द मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ W, दैट विल बी Q2 माइनस Q1 बाई Q2, ठीक है। पूरा डेरिवेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, ये याद रखो Q2 का कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है, T2। अच्छा W Q2 माइनस Q1 क्या हुआ, क्योंकि हीट क्या ले रहा है, Q2 हीट नीचे, आफ्टर डूइंग W वर्क रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट इट विल बी रिलीज टू द सिंक। एनर्जी बैलेंस करो, एनर्जी बैलेंस करने के लिए क्या होगा, Q2 ले रहा है, W छोड़ रहा है, Q1 रिलीज कर रहा है सिंक में, तो क्या होगा T2 माइनस T1 बाई T2, ठीक है ना, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला 1 माइनस T1 बाई T2। तो अभी 1 माइनस T1 बाई T2, T1 क्या है, T1 है तुम्हारा, T1 क्या दिया है, T1 दिया हुआ है तुम्हारा सिंक का टेम्परेचर 300, T2 कितना है, T2 मुझे नहीं दिया है, T2 दिया ही नहीं, बट एफिशिएंसी दिया हुआ है 25%, तो बिठाओ इधर 0.25। सो ये क्या हो गया 1 माइनस 300 बाई T इज इक्वल टू ये क्या हो गया तुम्हारा 1/4, 0.25 दैट इज 1/4। तो ये कितना होगा 300 बाई T इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, তাহলে কত হবে 3/4। सो ये हो गया तुम्हारा 300 बाई T, सो T हो गया तुम्हारा 400 केल्विन, ठीक है। देखो आंसर मिल गया,
डी, मतलब छोटा छोटा प्रॉब्लम कर रहा हूं इधर और उसके साथ जुड़ा हुआ जो जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मैं इधर दिखा रहा हूं, ठीक है, आसान होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, ये वाला, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ये थोड़ा मिला जुला है, जेई के तरह थोड़ा हिला हुआ है ये प्रॉब्लम, पर नीट में भी आ सकता है अगर तुम याद रख सकते हो तो। देखो कैसा है, पहले तो तुम्हें थर्मोडायनामिक्स में चारों के चारों जो फॉर्मूला है फंडामेंटल इक्वेशन वो याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि नीट का क्वेश्चन अगर तुम्हारा थोड़ा ज्यादा हार्डर दिया तो कॉन्सेप्चुअल होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे 4 फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स मुझे याद रखना होगा। कैसा? डीई इज इक्वल टू दैट विल बी टीडीएस माइनस पीडीवी, ठीक है। देन और क्या है, dg इज इक्वल टू माइनस एच डी टी प्लस वीडीपी। देन dh इज इक्वल टू क्या है, टीडीएस प्लस वीडीपी। और da क्या है, da है माइनस एच डी टी माइनस पीडीवी। तो चारों के चारों तुम्हारा जो इक्वेशन है वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी देखो क्या है, अभी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी सिर्फ याद रखना एंट्रोपी इंक्रीज होता है, और मतलब सिंपल आसान भाषा में मैं दिखा रहा हूं कि कौन सा चीज ट्रिक्स, एकदम शॉर्टेस्ट ट्रिक्स। तो वो जो शॉर्टेस्ट ट्रिक्स है वो थोड़ा याद कर लो। सिर्फ और सिर्फ याद रखना कि एंट्रोपी इंक्रीज होता है स्पॉन्टेनिटी में, और जो बाकी जो चीज है वो सभी डिक्रीज होता है। तो चलो एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, वो मैंने इंक्रीज कर दिया ग्रेटर देन 0, और बाकी का जो टर्म है सब डिक्रीज होता है 0। क्यों होता है वो तो कॉन्सेप्चुअल चीज है, वो तो तुम क्लास में पढ़े हो, पर इधर क्या है, छोटा के छोटा ट्रिक्स। तो देखो डीजी, डीए वो भी लेस देन 0 है, डीएच वो भी लेस देन 0 है, और डीई वो भी लेस देन 0 है, ठीक है। 1 2 3 4 5। अभी देखो जी जो है कहां पर है, ढूंढो इधर, देखो इधर डीजी है। कांस्टेंट पार्ट कौन होगा, उसके साथ वेरिएबल पार्ट और जो है इधर डिफरेंशियल पार्ट कौन है, डीजी को छोड़ के dt एंड dp। तो कांस्टेंट पार्ट कौन होगा बताओ, t कॉमा p, ओके। देन dh ढूंढो, dh मिल गया। डिफरेंशियल पार्ट उसको छोड़ के और कौन है, s और p है, लगाओ इधर s और p कांस्टेंट। मजा आ रहा है ना, देखो एकदम। ये चारों तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और क्या मैंने बताया, क्या याद रखना पड़ेगा, कि মনে রাখতে হবে এন্ট্রপির চেঞ্জটা সবসময় পজিটিভ, মানে এন্ট্রপির এটা বাড়বে, বাকিগুলো সব কি হবে, কমবে। নেক্সট DA, that is the Helmholtz free energy, that is the change of Helmholtz free energy। ISC बोर्ड में बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, तो Helmholtz free energy। तो हेल्महोल्ट्ज जो फ्री एनर्जी चेंज है उसको ढूंढो, कहां पर है, इधर है। तो ये जो वाला इक्वेशन है, ये इक्वेशन है देखो हमारे डिफरेंशियल पार्ट की टी वी। तो डिफरेंशियल पार्ट जो है उसको तुम कांस्टेंट इधर करो, सो टी वी हो गया। अभी चले आओ डीई, ये याद रखना लास्ट में डीई और डीएस सेम इक्वेशन जो है, डीई का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन से ही मैं डीएस को निकालूंगा, ठीक है। डी जो जिस इक्वेशन में है उस इक्वेशन से ही मैं डीएस को निकालूंगा। देखो चलो, देखो 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 কি আছে, ডি কোথায় আছে খুঁজে বার করো, এখানে ডি আছে, ডিফারেন্সিয়াল পার্ট কি আছে, এস আর ভি আছে, লাগাও কনস্ট্যান্ট এস কমা ভি। দেন এবার ওই ইকুয়েশনেই আমি ডিএসটাকে ধরবো, তাহলে আমি যদি ডিএসটাকে ধরি তাহলে ডিফারেন্সিয়াল পার্ট কি ই আর ভি, চলো এখানে লিখে দাও ই কমা ভি, ঠিক আছে। তাহলে এবার দেখো স্পন্টেনিটি क्राइटेरिया কোনটা मेजर होच्छे, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया कौन सा ठीक हो रहा है इधर, ये dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर लेस देन 0। देन
DH S कॉमा P कांस्टेंट ये लेस देन 0, देखो ये भी ठीक दे दिया। उसके बाद DE S कॉमा भी लेस देन 0, ओ माय गॉड ये भी ठीक दे दिया। और DS E कॉमा B, ओ ये वाला गलत दे दिया। मतलब तुम्हें अगर MCQ दे रहा है तो MCQ में क्या इधर पूछेगा, कौन सा वाला गलत है, और अगर MSQ दे रहा है जेई में तो उधर तुम्हें पूछेगा जे कौन सा ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास MSQ क्वेश्चन है तो तुम्हें निकालना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन तुम्हारा ठीक है, और अगर तुम्हें MCQ दिया है तो तुम्हें निकालना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या याद रखना पड़ेगा, चारों के चारों फंडामेंटल इक्वेशन इन थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद स्पॉन्टेनिटी में एंट्रोपी सिर्फ इंक्रीज करता है और बाकी जो सारे एनर्जी टर्म है सभी डिक्रीज करता है। क्लियर हो गया। देन क्या है, ढूंढ के निकालना पड़ेगा ये जो डिफरेंशियल है किस इक्वेशन में है, तो जिस इक्वेशन में है उसके साथ एसोसिएटेड और कौन कौन है वेरी डिफरेंशियल पार्ट, उसको मैं कांस्टेंट रखूंगा। और डी में जिधर से निकल रहा हूं, डी को मैं जहां से मैं इधर जॉट डाउन कर रहा हूं, डी को जिस इक्वेशन से मैं इधर लेके बैठ रहा हूं, मैं लेके आ रहा हूं, उस इक्वेशन से मैं डीएस को लेके आऊंगा। तो डीएस इस इक्वेशन में जो जब मैं इसको पकड़ूंगा एके যখন ধরবো তখন দেখে নেবো और कौन कौन डिफरेंशियल पार्ट है, ई और भी है, तो उसको कांस्टेंट के लेके आओ। तो এইটাই হলো আমাদের কি क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी स्टेटमेंट। ओके, तो अभी चलो नेक्स्ट सेशन में क्या आता है हम लोगों के लिए वो देख लेता हूं।